अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का 10th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आइए हेडिंग लगाएं, सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, in self oxide elimination reaction the final product will be alkene। ये लाइन आप नोट कर लें कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। और दो तरह के रिएक्टेंट्स ये रिएक्शन देते हैं, एल्काइल हैलाइड्स भी सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं और कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं। और कीटोन भी वो जिसके पास अल्फा बीटा कार्बन प्रेजेंट हो। मतलब कि अगर आप सिंपल कीटोन लेते हैं ना, तो ये रिएक्शन नहीं देता। उसकी रीजन ये है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। तो इस वाले कीटोन में, मतलब अगर यहां पर R ग्रुप CH3 हो तब, तो देखो कार्बोनाइल के साथ सिर्फ अल्फा अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है। तो कंडीशन ये है कि वो कीटोन सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे जिसके पास अल्फा बीटा दोनों कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब यहां पर देखें, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन और उसके साथ ये बीटा कार्बन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के कीटोन्स रिएक्शन देंगे, तो इसकी भी बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगा लें, एल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख रखा होगा। ये आपका क्या है, डिम्साइल एनाइन है। प्रीवियस लेक्चर में इसकी हमने बात की थी, इसकी फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई थी, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है फ्रॉम डायमिथाइल सल्फ ऑक्साइड से। अब ये डिम्साइल एनाइन है, इसका रिएक्शन आप करवा दें किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, वो कितनी भी कार्बन का एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सही है, एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, बाकी एक दो होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको मैं दे दूंगा। तो ये डिम्साइल एनाइन रिएक्ट विद लाइक दिस, 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइल है और यहां पर क्लोरीन अटैच है। अब आप जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करता है। तो होगा क्या कि ये वाला सारा ग्रुप आकर इस कार्बन से अटैच होगा, CH2 सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3। गॉट इट? क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि ये आपके पास सल्फर डबल बॉन्ड O, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जरा ध्यान से देखिएगा कि ये सल्फर और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, पहले बात तो वीक होता है, दूसरा सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, वीक बॉन्ड है। तो यहां आप कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन हीट दे दें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास जाता है, तो ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे ही सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, डेफिनेटली होगी। यार ये एक तरह का लाइट बन गया, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो ये हमने लाइट की प्रिपरेशन कर ली। सही है, अब लाइट की प्रिपरेशन के बाद सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब सल्फर की तरफ मूव करेगी तो इस कार्बन के ऊपर भी रहता है थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, एक इसने ये बॉन्ड बनाया है, एक ये, डेफिनेटली इसके पास दो हाइड्रोजन भी तो हैं, बिल्कुल हैं। अब सुनिए जरा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ मूव करती है तो ये वाला बॉन्ड भी क्या रहता है, वीक रहता है, ऐसे। सही है,
अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड आपका इधर आएगा, सुनिएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इधर आपका डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखें, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है ना, और ये 5। कार्बन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। अब जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपनसेट हो जाता है, मतलब ये वाला बॉन्ड फोरी से ब्रेक हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव इस हाइड्रोजन को पकड़ता है और न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कि ये वाला आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया। केयरफुली देखिएगा, CH3 सल्फर OH, दिस इज योर लिविंग ग्रुप, यही बना, इससे हमारा लेना देना नहीं। प्रोडक्ट क्या बनी, देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब 1 2 3 4 5 कार्बन आप बना दे, 1 2 3 4 5, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आपका डबल बॉन्ड है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होता है, पेंट किस पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर ही है, 1 इन, पेंट 1 इन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, ये समझ आया किस तरह हुआ, जल्दी से देखें। क्या किया हमने कि सल्फर और ऑक्सीजन का ये जो पाई बॉन्ड है, इससे हमने लाइट बनाया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, इस कार्बन के ऊपर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो आपके पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आता है तो कार्बन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। यहां पर जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो ये वाला कार्बन और सल्फर का जो वीक बॉन्ड है वो आपका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है। अब रही बात इस ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर जो प्रोटॉन है इसने उसको लिया और ये आपके पास एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप देखें कि अगर आपको कहा जाए डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सही है, जिसको मैं शॉर्टकट बोलता हूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना हो तो जरा एक ध्यान से देखें कि जितनी कार्बन का हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उससे एक ज्यादा कार्बन की एल्कीन आपके पास बनेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर कितनी कार्बन यूज की एल्काइल हैलाइड में, 1 2 3 4, 4 कार्बन थी। प्रोडक्ट में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो मतलब कि जितनी कार्बन आप एल्काइल हैलाइड के रिएक्टेंट में यूज करेंगे उससे एक ज्यादा कार्बन आप प्रोडक्ट में लिख दें, और एंड पर आप जो है वो फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लीजिए ये मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, मैंने आपको कंडीशन दे दी, ठीक है, सल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन आपको मैंने मेंशन कर दिया, सल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन, सही है, आपको लिखा है क्वेश्चन में, और मैंने कहा प्रोडक्ट बनाए इसका, या इसका मैंने रिएक्शन, ये अगर नहीं भी लिखा तो इसका रिएक्शन मैंने डिमेसाइल एनाइन के साथ करवा दिया। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने लगा हूं, किस तरह देखें, कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपका रिएक्टेंट जो है इसमें 8 कार्बन है, तो जो आप एल्कीन बनाएंगे उसमें आप 9 कार्बन लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, समझ आ गया। तो अब यार इस तरह की एल्कीन्स तो आप बहुत बना सकते हैं, डिफरेंट कार्बन के आप एल्काइल हैलाइड लें, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ओके, तो ये एल्काइल हैलाइड के लिए तो इतना ही कुछ था। अब आप फर्दर एक दो एग्जांपल्स खुद से ऐड कर लें, प्रैक्टिस करें, बस यहाँ पर जो समझने वाला स्टेप है वो यही है जिसको मैंने 2 दफा रिपीट करके आपको क्लियर करवा दिया, और इस तरह के स्टेप आगे भी आएंगे, सही है, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर होंगे, सही है।
तो ये था एल्काइल हैलाइड जो कि सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएं कीटोन विच कंटेन अल्फा बीटा कार्बन, कीटोन विच कंटेन अल्फा बीटा कार्बन। ओके चलिए जनरल रिएक्शन में ले रहा हूं। ओके अब देखो ये कैसा कीटोन है, ये कार्बोनाइल, तो देखो ये अल्फा कार्बन है और ये आपकी बीटा कार्बन है, तो मतलब ये सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। सही है। अच्छा अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन आप यूज करें स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्राइड है, या आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं, पिरिडीन भी आप यूज कर सकते हैं, या मेथोक्सी एथोक्सी कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर ले। अब यहां पर देखें कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो यहां से कार्बन हैं, ये वाली अल्फा जो कार्बन है, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, और आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके एसिडिक हाइड्रोजन्स को निकाल सकते हो। और केमिकल रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस तब ही यूज की जाती है जब आपने किसी एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना हो। सही है। तो यहां पर ये जो आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं ये आपके पास एसिडिक है, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन निकालें। और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके सेकंड आप आर एस एस आर टाइप का कंपाउंड यूज करेंगे और यहां पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। किस टाइप का ग्रुप लेना है आपने, आर एस एस आर, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन रिएक्शन है वहां पर मैंने आपको डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स लिखवाए थे, तो इस तरह का आप यूज करेंगे कोई कंपाउंड, और आर ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, वो फिनाइल रिंग हो सकती है। ठीक है, लाइक मैं यहां पर अगर ये यूज कर लूं, अब ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ओके अब सल्फर सल्फर का जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। अगर आपने ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर था आई थिंक, अगर वो लेक्चर देखा है तो वहां पर मैंने ये रीजन बताई थी, या जहां पर मैंने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स करवाए थे वहां पर भी मैंने ये रीजन बताई थी कि सल्फर सल्फर का बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू टू रीजंस। पहली ये कि सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वीक आपका बॉन्ड होता है। सेकंड रीजन मैंने ये बताई थी कि यहां पर सल्फर सल्फर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड है वो वीक होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो सकता है। ओके अब होगा क्या कि यहां पर ये वाला नेगेटिव इस सल्फर के ऊपर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इस सल्फर के ऊपर, मतलब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सल्फर और ये फिनाइल रिंग इस कार्बन के पास आकर अटैच होगी तो बनेगा क्या, यहां पर सल्फर और आगे ये रिंग आकर अटैच हो गई। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशंस याद रखें, फर्स्ट कंडीशन हमने बेस का यूज किया, सेकंड हमने आर एस एस आर टाइप कंपाउंड का यूज किया और यहां से ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया यहां पर। फिर हम क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करने वाले हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ सल्फर वी यूज NaIO4, हम जनरली ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। एनीवेज आप कोई भी यूज कर लें, आप पर मैग्नेट यूज कर लें, KMnO4, आप H2O2 पर एसिड का यूज कर सकते हैं, आप ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं, आप मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हैं, आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, तो कितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप यहां पर यूज कर सकते हैं, बट सल्फर के केस में मोस्टली ये यूज किया जाता है, तो मैं इसी को यूज करूंगा। अब सुनो जरा, होगा क्या कि जैसे ही आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहां पर सल्फर, यहां पर डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस होगा। तो जस्ट आप एक पॉइंट याद रखें कि यहां पर आपका जो है ये सॉफ्ट सेंटर है, क्या है ये, सॉफ्ट सेंटर। अब आपको एक मैं टास्क देता हूं, गूगल के ऊपर
सर्च करें कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड सेंटर एंड सॉफ्ट सेंटर, आपको थ्योरी मिल जाएगी, वहां से आप इजी वर्डिंग में होगी, उसको आप समझ लें कि सॉफ्ट सेंटर क्या होता है और हार्ड सेंटर क्या होता है। तो ये आपका सल्फर यहाँ पर सॉफ्ट सेंटर है। ओके, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा काम रिएक्शंस करना है। तो अब जैसे ही यहाँ पर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, यहाँ पर जस्ट आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें। कैसे? सल्फर इधर डबल बॉन्ड ओ, बस सही है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म नहीं, जस्ट आप जो है वो डबल बॉन्ड ओ लगा दें, तो मतलब आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सुनो जरा, यहां पर ये वाला सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है, ये वाला आप बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करें। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पर आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो यार यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहां पर जो कार्बन है इस पर थोड़ा सा रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वही स्टेप जो हमने अल्काइल हैलाइड में किए थे। अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यार ये जो आपका बीटा कार्बन है इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी तो है। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आता है, हाइड्रोजन इज द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है, ये बॉन्ड वीक, यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो वीक बॉन्ड है ये ब्रेक होकर सल्फर के ऊपर चले जाएगा, ये बॉन्ड हो गया यहाँ से ब्रेक। ओके, अब देखिए जरा, पहले मैं ये आपको अगर समझाऊं कि लिविंग ग्रुप यहां से क्या निकला, फिनाइल रिंग, सल्फर, ऑक्सीजन, इसके ऊपर था नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या बना, इस कार्बन मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान यहां पर आपका डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखें जब भी आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने का कहा जाए तो आप सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करके ये बना सकते हैं, और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी ग्रुप आप रख ले, मिथाइल मिथाइल रख ले, अगर मैं आपसे कहता हूं ये बनाएं, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या करेंगे, जस्ट यहां पर क्या है, फिनाइल रिंग है, यहां पर आपका मिथाइल है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ही ना, तो ये ग्रुप कहां से आए, यहां से। तो बेटा स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर आप क्या रख लें, फिनाइल रिंग रख लें, और ये आर डैश की जगह आप मिथाइल रख लें, बाकी सारा रिएक्शन सेम है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, नोट करें, तो ये आप खुद करें। ओके, अब जरूरी नहीं कि ये कीटोन इसी नेचर का होगा, आपके पास साइक्लिक कीटोन भी हो सकता है, उसकी भी एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए, अब ये मैंने कीटोन लिया है जिसके पास अल्फा कार्बन भी है और बीटा कार्बन भी है। देखें ये आपके पास अल्फा कार्बन और ये आपके पास बीटा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, मतलब ये सल्फर ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कंडीशंस मैं लिख रहा हूं, चलिए व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो जहां भी ये कंडीशंस नजर आए ना तो समझ आइएगा सल्फर ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन है। द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। नोट करें, इसका मैकेनिज्म करता हूं मैं।
अच्छा, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं ना, उसके बाद जो वो ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, वो आप हीटिंग कंडीशन अप्लाई करने पर होते हैं। अभी मैंने कंडीशन दी है, अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट करें इस रिएक्शन को। कर लिया? चलिए अब देखें, स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा है वो इस तरह का कीटोन है, इसको आप लिखें जरा, प्लस फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, आपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम यहाँ पर क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालना है। मतलब यहाँ पर ये भी आपका सल्फा कार्बन, ये भी आपका सल्फा कार्बन, आप यहाँ से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर दिखाएं। लेट्स सपोज मैंने इस कार्बन से जो है वो प्रोटॉन निकाला और -H2 यहाँ से निकल गया। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, आपने कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यहाँ पर अब पहले मैंने फिनाइल रिंग ली थी, अब मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिए हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये तो एज अ लिविंग ग्रुप निकल ही जाना होता है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला नेगेटिव सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, ये सल्फर यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, और ये सल्फर और CH3 इस कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। गॉट इट? क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, NaIO4। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, यहाँ जो सॉफ्ट सेंटर है सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ले जी, क्लियर है? तीन कंडीशंस होगी, लास्ट कंडीशन बचती है हीट, तो आप इसको हीट करें। तो हीट करने से क्या होगा कि ये वाला सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं एक दफा यहां पर लिख देता हूं, बहरहाल ये एक ही स्टेप में होगा, बट मैं इसको अगर दो स्टेप में आपको समझाने के लिए करूं, सल्फर CH3 ऐसे। अब सुनो जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब जैसे ही सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, सर डेफिनेटली होगी। तो इस कार्बन के ऊपर रहता है थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां पर जो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, मतलब बीटा कार्बन के पास जो बीटा हाइड्रोजन है, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होकर जाता है यहां, ये H+ की फॉर्म में, मतलब ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले लेते हैं। अब जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला जो वीक बॉन्ड है ये सल्फर पर जाता है, मतलब सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है, और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया। लिविंग ग्रुप आपको पता है यहां पर क्या है, CH3SOH, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है? इसका नेम आप कैमड्रॉ का यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के लास्ट पर मैंने हाउ टू यूज कैमड्रॉ एंड कन्वर्ट नेम्स टू स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर टू नेम आपको बताया है, वो आप सीख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो है, वो आप अच्छे से उसको समझें कि किस तरह कैमड्रॉ का यूज करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये आपके पास देखिए, ये कार्बोनाइल कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, ये आपकी बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये वाला प्रोडक्ट बना है, सुनो, कि ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता? ये भी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। देखें, कार्बोनाइल मतलब यहां पर मैंने, सुनो, इसे बीटा कार्बन से ही मैंने निकाला है ना प्रोटॉन, ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहां पर, यार इधर से भी तो निकल सकता है ना, ये भी तो आपके पास बीटा कार्बन है, तो यहां से भी आपके पास प्रोटॉन निकल के यहां भी तो डबल बॉन्ड आ सकता है।
सुनो ना, इसमें आपके पास दो बीटा कार्बन हैं, ये कार्बोनाइल, ये अल्फा, अल्फा के साथ जो डायरेक्टली अटैच होती है वही बीटा होती है। तो इधर भी आपका बीटा कार्बन है ये वाली, और इधर भी तो देखो ये बीटा कार्बन है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो यहां से भी तो आपके पास हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी है और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, बट ये नहीं बनता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप दोनों प्रोडक्ट्स को देखो, एक तो ये बनी थी, मैं इधर इधर ही ऐड कर देता हूं, और सेकंड मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि अगर यहां से आप हाइड्रोजन निकालें तो फिर आपके पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, बट बनता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये वाली जो एल्कीन है, ये एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, या आप ये कह सकते हो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब यार देखो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और जितनी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी एल्कीन के, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। ये हमने जीओसी में सारी बातें पढ़ रखी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं। तो आपको स्टेबिलिटी समझने के लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए। तो अगर इसकी हम बात करें, ये वाली जो कार्बन है इसको बेस मानकर इसके बगल बगल में जो कार्बन है वो आपके पास अल्फा कार्बन, उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखें, ये कार्बन, इसके पास तीन हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, तीन। इधर देखो कितने होंगे, 1 2, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी चारों वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 एंड 4। मतलब इस एल्कीन के पास 1 2 3 4 5 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इधर आए जरा, इसको बेस माने, देखिए इस कार्बन के इस तरफ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इस तरह देखो, हाँ ये अल्फा कार्बन है बट इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नीचे आए, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 1 एंड 2, मतलब इस वाली जो एल्कीन के पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब आप मुझे बताएं, वो एल्कीन जिसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगी? ये डेफिनेटली 5 अल्फा हाइड्रोजन वाली, क्योंकि उसके 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और दूसरी के 2 बनेंगे। जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर अगर तो वो आपको कहे कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाए, तो आप ये बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। और अगर वो आपको कंडीशन देता है कि ओनली मेजर प्रोडक्ट बनाए, या आपको वैसे ही कहता है कि इसका प्रोडक्ट बनाए, तो याद रखिएगा ये वाली प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये माइनर बनती है, अनस्टेबल है। क्लियर है? तो इस चीज का स्टेबिलिटी का भी आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर एल्कीन बनती है वहां पर हमने मेजर प्रोडक्ट मतलब स्टेबल एल्कीन बनानी होती है, और अनस्टेबिलिटी की तरफ हमने ध्यान नहीं देना। बट अगर आपका एग्जामिनर कंडीशन दे दे कि हाँ भाई ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाए, तो फिर आप जितनी एल्कीन्स बन सकती हैं उतनी आप बनाएंगे। क्लियर है? कोई मसला, कोई मसाइल? ओके, रेज कर दूं? वेरी गुड। तो हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करता, जहां पर आपको लगे कि यार दोबारा समझना है तो वीडियो को पीछे करके देख लिया। ऑनलाइन लेक्चर्स का यही तो फायदा होता है। अच्छा सुनो जरा, अगर आपके पास रिएक्टेंट इस तरह का हो, ये, अब आप बताएं कि डबल, ये तो आपका सिमेट्रिकल था ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, आप यहां से भी, ये भी अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बेस का यूज करके यहां से भी आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल है दोनों। बट यहां पर जब दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए, मतलब अनसिमेट्रिकल आपके पास कीटोन आए, तो फिर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहां बनेगा या यहां, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आफ्टर अप्लाइंग दीज 4 कंडीशंस? ये बनेगा, या
ये बनेगा, जरा सोचो इस पे कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन, अब अनसिमेट्रिकल है, ये एक अलग है, ये अलग है, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, इन दो कार्बन अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान आएगा, या इन दो अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान आएगा, बताएं जरा यार। ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा और ये नहीं बनेगा, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो इन दो अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान आएगा, यहां पर नहीं। उसकी रीजन ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है आपका ये वाला, यही डिसाइड कर देगा कि कहां पर आपका डबल बॉन्ड आकर लगेगा। वो कैसे? तो आप देखो कि जोन सी साइड ज्यादा एक्टिव होगी या जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, डेफिनेटली वो वाली साइड ज्यादा एसिडिक होगी। अब जोन सी साइड जितनी ज्यादा एसिडिक होगी, उसका जो प्रोटॉन होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा उतनी ही जल्दी वो वहां से निकल जाएगा। तो अब यहां पर अगर देखें तो जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट देते हैं ऐसे, और जो आपका NO2 है ये आपका माइनस M इफेक्ट देता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा बाय रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींचेगा तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो ये वाला आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है और ये तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा ना। अब जितना ज्यादा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो ये वाला जो कार्बन है ये आपका एसिडिक कार्बन होगा, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यार जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो बेस उस एसिडिक हाइड्रोजन को उससे निकालेगी, तो जब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो डेफिनेटली यहां पर ही आपका जो है वो सारा खेल होगा, और ये तो आपका एज इट इज आता जाएगा। तो ये आपका नहीं बनता, यहां पर आपका बनेगा। तो आप डिसाइड करेंगे कि कार्बोनाइल कार्बन के जो दोनों तरफ कार्बन हैं वहां पर जो ग्रुप्स लगे हैं, ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पास कौन सा ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक ग्रुप होगा डेफिनेटली वो वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वही हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पर ही आपका डबल बॉन्ड आकर लगेगा। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, एक तरफ मैंने मिथाइल लगाया, एक तरफ मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा, इसका मैकेनिज्म आप खुद करें, यही 4 कंडीशंस आप यूज करके। क्लियर है? चलिए और देखें जरा, चारों कंडीशंस मैंने दे दी सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो आप लिख लीजिएगा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? कहां पर डबल बॉन्ड आएगा? यहां पर। रीजन, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ जो कार्बन है, एक के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, एक के ऊपर NO2 ग्रुप है, सही है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो वाला कार्बन आपके पास एसिडिक कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, और वहीं से ही आपका जो है वो ग्रुप हाइड्रोजन निकलेगा, वहीं पर रिएक्शन होगा और वहीं पर आपका जो है वो डबल बॉन्ड। तो एक चीज याद रखें, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन आएगा, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, तो आप एक चीज नोट कर लें कि जोन जिधर आपका, जिस साइड पर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उसी साइड पर अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आना है। इस चीज को आप शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब देखिए इसका जल्दी से मैकेनिज्म करें इधर से। फर्स्ट कंडीशन क्या है? बेस का यूज करेंगे, बेस क्या करेगी? एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगी। तो यार देखो, यहां से एसिडिक प्रोटॉन जल्दी निकलेगा, ये यहां से, डेफिनेटली यहां से, यहां से भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी आएगी, मतलब यहां पर जो कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो जो बेस है वो एसिडिक प्रोटॉन को यहीं से निकालेगी, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा क्या? डबल बॉन्ड O।
here is NO2 and मिथाइल ग्रुप और यहां पर आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा और ये वाला ग्रुप यहां पर आकर लगेगा। आप मुझसे पहले कर सकते हैं ये वीडियो को पॉज करके, और यहां पर सल्फर और आगे CH3। नेक्स्ट यहां पर आप ये यूज किया गया, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, NaIO4, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यहां पर सल्फर पर जस्ट डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है। कोई मसला, कोई मसाइल? नो, सही है। अच्छा, अब आप लास्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज हीट। हीट करने से क्या होगा, ये सल्फर और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होगी और इस कार्बन के ऊपर भी रहता है थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन है, सही है। तो ये वाला बॉन्ड जब यहां आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है कार्बन और सल्फर का, ये वाला यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड टूट गया था ना डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आपके पास ये वाला H+ पकड़ लेगा और यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा ये, सही है। और बनेगा क्या, यहां पर आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप यहां पर ही रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड यहां बना, O, और बाकी तो सारा डेकोरेशन पीस ऐसे ही आ गया। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं जो एसिडिक साइड होगी वहां से प्रोटॉन निकलेगा, वहीं पर अल्फा बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड आकर लगेगा। तो सल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन में इतना कुछ ही था। मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करवा दिए और कीटोन के साथ भी आपको रिएक्शन करवा दिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं आएगा। अब क्वेश्चन करने को आप जितने मर्जी करें, जैसे अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने आप मुझसे, ये ले। अब ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। क्या ये कीटोन सल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा? डेफिनेटली देगा। कैसे? यहां पर देखें, क्या इस कीटोन के पास कंडीशन क्या है, अल्फा और बीटा कार्बन होनी चाहिए, तो अल्फा कार्बन भी है और बीटा कार्बन भी है। इस तरफ तो ये सिर्फ अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है, तो इधर तो नहीं होगा डेफिनेटली, यहां पर तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आकर लगेगा। तो इसका मैकेनिज्म आप खुद कर सकते हैं। तो ये था सल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जल्द लेकर आएंगे। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।